छोटू चींटी का साहसी सफर। बहुत समय पहले की बात है। एक बड़े से जंगल के किनारे एक छोटा सा चींटी गांव था। इस गांव में एक छोटी चींटी रहती थी जिसका नाम था छोटू। छोटू अपने झुंड में सबसे छोटी और हल्की थी। बाकी बड़ी चींटियां आसानी से काम कर लेती थी, लेकिन छोटू अक्सर पीछे रह जाती थी। एक दिन जब सारी चींटियां सुबह का काम करने के लिए इकट्ठा हुई, छोटू की सबसे प्यारी दोस्त मिन्नी ने उसे ढांढस बंधाया। छोटू, चिंता मत करो, एक दिन तुम भी ऐसा कुछ करोगी जो सिर्फ तुम ही कर सकती हो। बस कोशिश करती रहो। छोटू ने सिर हिलाया, लेकिन उसके मन में यह सवाल घूम रहा था कि क्या वो भी कभी अपने झुंड के लिए कुछ खास कर पाएगी। उसी दिन छोटू भोजन ढूंढते हुए एक बड़े पेड़ के पास पहुंची। वहां उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। छोटू ने ध्यान से सुना। आवाज पेड़ के अंदर से आ रही थी। अरे, कौन है वहां? क्या तुम ठीक हो? छोटू ने झांककर अंदर देखा तो उसे एक छोटा सा इल्ला दिखाई दिया जो घबराया हुआ था और आंसू बहा रहा था। ओह, नमस्ते। मैं खेलते खेलते यहाँ तक आ गया और अब मुझे अपने घर का रास्ता नहीं मिल रहा। ये जंगल बहुत बड़ा और डरावना है। अरे घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर तक चलूंगी। हम दोनों मिलकर तुम्हारा घर ढूंढ लेंगे। ये एक रोमांचक सफर की तरह रहेगा। इल्ले ने छोटू की बात सुनकर हल्की सी मुस्कान दी और अब उसे थोड़ा हौसला भी आ गया था। इस तरह छोटू और इल्ला दोनों एक साथ निकल पड़े। चलते चलते उन्हें जंगल में कई तरह की मुश्किलें आई। ऊंची घास, फिसलन भरी मिट्टी और एक छोटी सी नदी जिसके ऊपर एक बड़ा पत्थर ही पुल का काम कर रहा था। पर हर मुश्किल में छोटू ने अपना दिमाग लगाया और एक रास्ता ढूंढ निकाला। घास के बीच छोटू ने एक पत्ता उठाया और उसे पुल की तरह इस्तेमाल किया। कीचड़ से बचने के लिए उसने इल्ले को कंकड़ पर कूद कूद कर चलने का तरीका सिखाया। लेकिन जैसे ही वो थोड़ा और आगे बढ़े, उनके सामने एक बड़ी छायादार आकृति खड़ी हो गई। वो एक बड़ा और गुस्सैल भृंग था जो गुस्से में उन्हें देख रहा था। मेरे इलाके में बिना पूछे कौन आ गया है? अब क्या करेंगे छोटू? ये तो बहुत गुस्से में लग रहा है। छोटू ने गहरी सांस ली और आगे बढ़कर साहस से बोली, भृंग महाराज, हम बस मेरे दोस्त को उसके घर तक पहुंचाने आए हैं। हम आपको परेशान नहीं करना चाहते। भृंग ने छोटू को ध्यान से देखा और उसकी हिम्मत पर उसे सराहा। वाह, इतनी छोटी चींटी होकर भी तुम में इतनी हिम्मत है। जाओ, मैं तुम्हें आगे बढ़ने देता हूँ। भृंग ने उन्हें जाने दिया और थोड़ी ही देर में वो अपने सफर पर आगे बढ़ गए। इल्ला छोटू की हिम्मत देख दंग रह गया। छोटू, तुमने कमाल कर दिया। मैं नहीं जानता कि तुम्हारे बिना मैं क्या करता। छोटू के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी और उसके भीतर एक आत्मविश्वास जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। आखिरकार लंबा सफर तय करने के बाद वो इल्ले के घर पहुंचे। एक हरे भरे पत्तों का सुंदर कोना जो एक बड़े मशरूम के नीचे था। छोटू, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अगर तुम न होती तो मैं हमेशा के लिए यहाँ भटक जाता। उसी समय छोटू की बाकी चींटी दोस्त का दल भी उसे ढूंढते हुए वहां आ पहुंचा। उन्होंने देखा कि छोटू कितनी हिम्मत से अपने दोस्त की मदद कर रही थी। छोटू, हम तुम्हें ढूंढ रहे थे। तुम कहाँ थी? ये सब क्या है? मिन्नी, आज मैंने एक अद्भुत सफर किया। मैंने एक दोस्त को उसके घर पहुंचाया और मैं बहुत बहादुर बनी। सारी चींटियां हैरान रह गई। सबसे छोटी चींटी छोटू ने जो आज साहस और दयालुता दिखाई है, उसने सबका दिल जीत लिया। उस दिन से किसी ने भी छोटू की क्षमताओं पर संदेह नहीं किया। छोटू खुशी खुशी अपने झुंड के साथ वापस लौटी।
उसे खुद पर गर्व था और वो जानती थी कि उसकी खासियत उसकी हिम्मत और दयालुता थी। और इस तरह छोटू ने सीखा कि हर किसी में कोई ना कोई खासियत होती है। कभी कभी सबसे छोटे लोग सबसे बड़ा फर्क ला सकते हैं। छोटू छोटी सी चींटी जंगल की एक असली हीरो बन गई, एक सच्ची दोस्त और एक निडर साहसी। तो बच्चों, इस कहानी में हमें ये सीख मिलती है कि बहादुरी और मदद करने का जज्बा किसी भी सूरत और आकार में हो सकता है। कभी कभी दिल की ताकत सबसे बड़ी ताकत होती है। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत प्यारे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो मैं वापस आज हाजिर हूं आपके सामने एक नई कहानी लेकर। और आज की जो कहानी है वो एक हमारी छोटी प्यारी नन्ही मेहनती चींटी के बारे में। तो कहानी शुरू करते हैं। एक बहुत बड़े घने जंगल के बीच एक छोटी सी चींटी का बिल था। उस बिल में एक चींटी रहती थी। उस चींटी का नाम था रिमी। रिमी बहुत छोटी थी, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था और वो हमेशा नई नई चीजें खोजने के लिए उत्साहित रहती थी। बाकी चींटियां दिन भर खाने के लिए सामान इकट्ठा करती और बिल बनाने में लगी रहती, लेकिन रिमी को जंगल में घूमने और नए रोमांचक अनुभवों का मजा लेना पसंद था। वो हरदम कुछ नया करना चाहती थी, कुछ नया देखना चाहती थी, कुछ नया खोजना चाहती थी। इसी कारण एक दिन की बात है, जब रिमी एक झाड़ी के पास खेल रही थी, उसने जमीन से हल्की सी आवाज सुनी। मदद करो, मेरी मदद करो, ऐसी आवाज आ रही थी। रिमी ने चौंक कर ध्यान से देखा और उसे जमीन में एक छोटी सी बोतल दिखाई दी। उस बोतल में एक पुराना धूल से भरा हुआ नक्शा था, जिस पर एक रहस्यमय एक्स बना हुआ था और नीचे लिखा हुआ था, खोया हुआ खजाना। रिमी ने सोचा, क्या ये सच में खजाना है? क्या ये खजाने का मैप है, रास्ता है, नक्शा है? रिमी ने जल्दी से नक्शे को खोला और देखा कि खजाना कहाँ है। जंगल के कहीं गहरे हिस्से में छिपा हुआ है। रिमी का दिल खुशी से धड़कने लगा। उसने कहा, ये मेरा सबसे बड़ा आज तक का साहसिक कार्य होगा। उसने सोचा और वो खजाने की खोज पर निकल पड़ी। रिमी जब वापस अपने बिल में लौट कर आई और उसने अन्य चींटियों को खजाने के नक्शे के बारे में बताया, तो बाकी चींटियां थोड़ा हैरान हो गई। उन्होंने कहा, रिमी तुम इतनी छोटी चींटी हो, खजाना ढूंढने में खतरा हो सकता है। ये बात कही सबसे बुजुर्ग चींटी ने, जिनका नाम बूबू था। टीम की एक जो मुखिया थी चींटी टीम की, उनका नाम था मीनू। उन्होंने कहा, हाँ, हमें बस अपना काम करना चाहिए, भोजन इकट्ठा करना चाहिए, बिल बनाना चाहिए, बस कोई भी खजाना हमें ढूंढना नहीं चाहिए। लेकिन रिमी ने तय किया था कि वो अकेले खजाना ढूंढने जाएगी और उसने कहा, मैं जा रही हूँ, चाहे कोई भी साथ चले या नहीं, मैंने ठान लिया है और मैं खजाना ढूंढने जाऊंगी। रिमी अपने छोटे से खाने का डिब्बा लेकर निकल पड़ी। जंगल में चलते चलते उसे एक अंधेरी गुफा दिखाई दी। नक्शे के मुताबिक खजाना उसी गुफा के अंदर था, लेकिन गुफा इतनी अंधेरी थी कि रिमी कुछ देख नहीं पा रही थी। तभी रिमी ने देखा कि एक जुगनुओं का झुंड गुफा के अंदर घुसा और उसने गुफा के अंदर के अंधेरे को गायब कर दिया। पूरी गुफा जुगनुओं की रोशनी से रोशन हो गई। जुगनुओं ने कहा, हम तुम्हारे रास्ते को रोशन करेंगे। रिमी ने कहा, थैंक यू। और अब रिमी को रास्ता दिखाई देने लगा। वो धीरे धीरे गुफा के अंदर गई। कुछ समय बाद उसने देखा कि एक चमकदार चीज दूर से चमक रही है। क्या ये खजाना है? रिमी ने कहा और अपने कदम तेजी से उसने बढ़ाए। जब रिमी उस चमकदार वस्तु के पास पहुंची तो उसने देखा कि वहां एक सुंदर सोने का संदूक रखा हुआ है। वो संदूक
बक्सा कुछ पुराना है, लेकिन उस पर रंगीन रत्न जड़े हुए हैं, हीरे मोती। ये तो खजाना है, रिमी ने खुशी से कहा। उसने संदूक खोला और देखा कि उसके अंदर न सिर्फ उस सोने के सिक्के और हीरे जवाहरात थे, बल्कि कुछ मीठे फल और बीज भी थे। ये खजाना सोने का नहीं, बल्कि सभी जंगल वासियों के लिए एक उपहार था। रिमी ने कुछ बीज और फल निकालकर अपने डिब्बे में भर लिए और खजाना फिर से बंद कर दिया। ये खजाना अब मैं सभी के साथ बांटूंगी, उसने सोचा। रिमी जब घर लौट रही थी तो उसने रास्ते में जुगनू और तितलियों से अपनी खोज के बारे में बताया और उन्हें भी खजाने का कुछ हिस्सा दिया और उनका शुक्रिया अदा किया। जब वो वापस अपने घर में लौटी अपने बिल में, तो बाकी सभी चींटियां उसकी खोज देखकर हैरान हो गईं। रिमी, तुम सच में खजाना ढूंढ लाई? बुबू ने कहा। बुबू ने आश्चर्यचकित होकर कहा, तुमने तो बहुत बहादुरी दिखाई। मीडू ने कहा। मीडू मुखिया थी सारी चींटियों की। रिमी मुस्कुराई और बोली, ये सिर्फ मेरा खजाना नहीं है, ये सभी का खजाना है। हम सब इसे मिलकर साझा करेंगे। ये हम सबका खजाना है, हमारी फैमिली का खजाना है। अगले दिन पूरे बिल की चींटियां रिमी के साथ जंगल में चलकर उस खजाने को लेकर आईं। उन्होंने इन बीजों को जमीन में बोया और फलों और रत्नों को सभी जंगल वासियों में बांट दिया। उस शाम को पूरे जंगल में एक बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया। रिमी को उसकी साहसिकता और मेहनत के लिए सम्मानित किया गया। सच्चा खजाना कभी भी सिर्फ सोने और रत्नों का नहीं होता। असली खजाना उस खुशी में है जो हम दूसरों के साथ साझा करते हैं, रिमी ने अपने सभी साथी चींटियों से कहा। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। तो हम इस कहानी से क्या सीखते हैं? हम इस कहानी से सीखते हैं कि साहस और टीम वर्क से बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना किया जा सकता है और दूसरों की मदद करने से ही असली खुशी मिलती है। जैसे जुगनुओं ने बेचारी चींटी की मदद की। आप किसी की मदद करें जिसको जरूरत हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कहानी पसंद आई होगी और आप भी अपने जीवन को रिमी के जीवन जैसा बनाइए। कुछ उत्सुकता रखिए और नया सीखने की, नया करने की चाहत को और जागृत करिए, कल्टीवेट करिए। चलिए, आज की कहानी यहीं पर खत्म होती है। अपना ध्यान रखिए। हम दोबारा मिलेंगे नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आज हम एक नई कहानी सुनेंगे। कहानी है एक छोटी प्यारी सी टिंकू चींटी के बारे में। तो कहानी शुरू होती है। एक छोटी सी कॉलोनी में, हरे भरे जंगल के कोने में चींटियों की एक खुशहाल कॉलोनी थी। सब चींटियां मिलजुल कर काम करती थीं, खाना जमा करती और अपने सुरंगों को साफ सुथरा रखती। सुरंगों बोले तो चींटियों का घर, छेद, बिल। उन्हीं में से एक चींटी थी टिंकू। टिंकू बहुत जिज्ञासु थी और नटखट भी थी। उसे नई नई जगहों पर जाना और हर चीज को करीब से देखना पसंद था। एक दिन टिंकू जंगल के पुराने बरगद के पेड़ के पास पहुंची और वहां उसे जमीन पर कुछ चमकता हुआ दिखा। उसने पास जाकर मिट्टी हटाई तो पाया एक पुराना नक्शा। नक्शा थोड़ा फटा हुआ था और उस पर एक खजाने के डिब्बे की तस्वीर बनी हुई थी। नक्शे के नीचे लिखा हुआ था, जो इस खजाने को पाना चाहे उन्हें चुनौतियों का सामना करना होगा और साथ मिलकर काम करना होगा। टिंकू का दिल जोरों से धड़कने लगा। खजाना? अगर हमें ये मिल जाए तो हमारी कॉलोनी के पास बहुत सारा खाना हो सकता है, उसने सोचा। वो तुरंत नक्शा लेकर कॉलोनी वापस आ गई और उसने सबको बुलाया। सबने पूछा। उसकी एक दोस्त थी मीनू, उसने पूछा, ये क्या है टिंकू? टिंकू बोली, ये खजाने का नक्शा है, हमें इसे ढूंढना चाहिए। टिंकू ने बड़े उत्साह से कहा। कुछ चींटियां शक में थीं। अगर ये जाल हुआ तो? बूढ़ी चींटी ने कहा। पर अगर ये सच हुआ तो हमें कोशिश तो करनी चाहिए, टिंकू ने जवाब दिया। बात सही थी टिंकू की।
बहुत बड़ी बहस के बाद कॉलोनी की चींटियां राजी हो गई और सब ने कहा ठीक है, चलते हैं, नक्शे को फॉलो करते हैं, देखते हैं क्या है। तो नक्शा उन्हें एक तेज बहती नदी तक ले गया। पानी चमक रहा था, धारा बहुत तेज थी और चींटियां तैर नहीं सकती थी। मीनू ने पूछा, अब क्या करें? टिंकू ने चारों ओर देखा और बोली, उस पेड़ से पत्ते लेकर हम नाव बना सकते हैं। सब चींटियों ने मिलकर पत्तों को काटा और उन्हें बेलों से जोड़कर छोटी छोटी नावें बनाई। सब नावों में बैठ गए और सावधानी से नदी पार करने लगे। देखा, साथ मिलकर हम कुछ भी कर सकते हैं, टिंकू ने खुशी से कहा जब वे नदी के उस पार चले गए। वो थोड़ा और आगे बढ़े तो नक्शा उन्हें एक गहरी और अंधेरी सुरंग तक ले गया। वहां अंदर घुप अंधेरा था और डरावनी आवाजें आ रही थी। जीतू ने, जो चिंटू की सहेली थी, उसने कहा, अंदर अगर कोई शिकारी हुआ तो? टिंकू ने पास से एक जुगनू देखा। उसने जुगनू को पकड़ा और कहा, हम इस जुगनू की रोशनी का इस्तेमाल करेंगे, साथ रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। सभी चींटियां एक दूसरे को पकड़कर चलने लगे। जुगनू की हल्की रोशनी ने रास्ता दिखाया और वो सुरक्षित बाहर निकला। वो थोड़ा और आगे बढ़े तो नक्शा आखिर उन्हें एक पुराने आम के पेड़ के नीचे ले गया। वहां कंकड़ों का एक बड़ा ढेर था। खजाना इन्हीं कंकड़ों के नीचे छिपा हुआ था। मीनू ने कहा, ये कंकड़ तो बहुत भारी हैं, हम इन्हें कैसे हटाएंगे? टिंकू ने कहा, अगर हम सब एक एक कंकड़ हटाएं तो धीरे धीरे पूरा ढेर साफ हो जाएगा। चींटियां टीमों में बट गई। कुछ कंकड़ हटाने लगी, कुछ रास्ता साफ करने लगी। धीरे धीरे कड़ी मेहनत के बाद कंकड़ों का ढेर हटने लगा। और क्या मिला? आखिरकार ढेर के नीचे उन्हें एक लकड़ी का डिब्बा मिला। सब चींटियां उत्साहित होकर इकट्ठा हो गईं। अब खोलो इसे, मीनू ने कहा। टिंकू ने डिब्बा खोला और सबकी आंखें चमक उठी। अंदर सुनहरे बीजों का ढेर और छोटे छोटे शहद के जार थे। यह खजाना उनकी कॉलोनी के लिए महीनों तक पर्याप्त था। सबने खुशी से नाचना शुरू किया। तुमने सही कहा था टिंकू, मीनू ने कहा। नहीं, टिंकू मुस्कुराते हुए बोली, हम सबने मिलकर इसे संभव बनाया। हमारी मेहनत और साथ काम करने की वजह से ही ये मुमकिन हुआ। तभी हमें ये खजाना मिला है, नहीं तो नहीं मिलता। हम जंगल से आए, सुरंग से आए, नदी पार करके आए, हम सब साथ करके आए, तभी हुआ ये। टिंकू ने पूरी टीम को बधाई दी और कहा, ये हम सबकी जीत है, हम सबकी मेहनत है। चींटियां खजाना लेकर अपनी कॉलोनी के पास चली गई। वहां उन्होंने एक बहुत बड़ा उत्सव मनाया और इस दिन के बाद से टिंकू कॉलोनी की हीरो बन गई। हर बार जब चींटियां खजाने के सुनहरे बीजों को देखती तो उन्हें उस छोटी चींटी टिंकू की कहानी याद आती, जिसने सबको साथ मिलकर बड़ी मुश्किल हल करना सिखाया था। तो ये कहानी यही समाप्त होती है दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल पर और भी ढेर सारी कहानियाँ हैं, उनको भी देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम दोबारा मिलेंगे अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत 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 ज़्यादा अच्छे होंगे, सच्चे होंगे और आप अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो हर बार की तरह आज मैं वापस आपके सामने हाजिर हूँ एक नई कहानी लेकर। और आज की जो एक कहानी है, ये है एक चींटी के बारे में। एक छोटी सी साहसी चींटी की कहानी आज हम देखेंगे। और तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी इस प्रकार से है। एक बहुत बड़े हरे भरे घास के मैदान के किनारे एक चींटी का घर था और उस घर में रहती थी एक छोटी और चंचल चींटी जिसका नाम था चीकू। चीकू बाकी चींटियों से अलग थे। वो कैसे? जहां पर बाकी चींटियां दिन भर खाना इकट्ठा करती और अपने काम में लगी रहती थी, वहीं चीकू को नई नई चीजें खोजने का और आसपास की दुनिया देखने का बहुत शौक था। वो हरदम यही किया करती थी।
आज यहाँ निकल गई चुपके से, आज वहाँ निकल गई और कुछ नया देख के सीख के आए। सब कुछ ऐसा ही चल रहा था। तो एक दिन चीकू ने दूर के मैदान के दूसरी ओर कुछ अजीब देखा। उसने देखा कि वहां से एक हल्की चमकीली रोशनी आ रही है। चीकू ने सोचा कि क्या ये फूल है। उसे कुछ समझ में नहीं आया, तो उसने अपने बाकी कॉलोनी की चींटियों को बताया। तो जो कॉलोनी की सबसे बड़ी चीफ चींटी थी, उसने कहा, ये सिर्फ तुम्हारी कल्पना है। चीफ चींटी का नाम था बंटे। तो चीकू चींटी ने कहा, नहीं, पर वो चमक रही थी। चीकू ने जिद करते हुए कहा, वो चमक रही थी। बंटी ने कहा, हमारे पास वक्त नहीं है ऐसी बातों के लिए, हमें बस खाना इकट्ठा करना है। लेकिन चीकू चींटी का मन मानने को तैयार नहीं था। उसने तय किया कि वो खुद उस चमक का रहस्य जानने जाएगी। और इस प्रकार से शुरू होती है हमारी चींटी के सफर की शुरुआत। अगली सुबह सूरज निकलते ही चीकू अपना छोटा सा खाना लेकर निकल पड़ी। चलते चलते उसे रास्ते में एक बड़ा सा गंदा गड्ढा मिला जिसमें पानी भरा हुआ था। अब मैं इसे कैसे पार करूं, चीकू ने सोचा। फिर उसकी नजर पास पड़े कुछ सूखे पत्तों पर पड़ी। उसने एक बड़ा पत्ता उठाया और उसे पुल की तरह इस्तेमाल किया और वो सुरक्षित गड्ढे को पार कर गई। उसने खुश होकर सोचा, समस्या का हल ढूंढने में ही मजा है, यही तो जिंदगी है। चीकू आगे बढ़ी और एक झाड़ी के पास पहुंची। जब वो झाड़ी के पास पहुंची तो वो अचानक एक पतले और चिपचिपे जाल में फंस गई। चीकू ने कहा, ये जाल किसका है? तभी एक छोटी सी मकड़ी जाल के कोने से बाहर आई और उसने कहा, तुम कौन हो और मेरे जाल में क्या कर रही हो? मकड़ी ने पूछा। मैं चीकू हूँ, मैं चमकती बगिया की खोज कर रही हूँ, क्या तुम मुझे यहाँ से बाहर निकाल सकती हो? चीकू ने कहा। मकड़ी ने सोचा और कहा, अगर तुम अपनी खोज की कहानी मुझे सुनाओगी तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी। चीकू ने कहा, प्रॉमिस, पक्का वादा, पिंकी प्रॉमिस। मकड़ी ने बड़े ध्यान से जाल काटा और चीकू को आजाद कर दिया। चीकू ने दोबारा सफर शुरू किया। कई घंटे चलने के बाद चीकू आखिरकार उस जगह पहुंच गई जहां से रोशनी आ रही थी। वो जगह देखकर उसकी आंखें चमक उठी। उसके सामने एक बगिया छिपी हुई थी। बगिया बोले तो बगीचा, गार्डन, लेकिन वो अलग बगिया थी। वहां रंग बिरंगे फूल खिले थे जो हल्की हल्की रोशनी बिखेर रहे थे। उनके ऊपर ओस की बूंदें इंद्रधनुषी रंगों में चमक रही थी। चीकू ने चहकते हुए कहा, वाह, ये तो इंद्रधनुषी बगिया है। बगिया में मीठी मीठी हवा भरी हुई थी और मधुमक्खियां और तितलियां हल्की गुनगुनाहट कर रही थी। चीकू ने एक ओस की बूंद चखी। ओ, वो बहुत मीठी और ठंडी थी। चीकू ने कहा, अगर मैं यहाँ से ये मीठी बूंदें ले जाऊं तो हमारी कॉलोनी के लिए बहुत मददगार होगा। चीकू ने सोचा। चीकू को बगिया मिल गई तो अब वो घर वापसी के बारे में सोचने लगी। चीकू ने अपने छोटे से खाने के डिब्बे में ओस की बूंद भरी और वापस चल पड़ी। टन 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 टन। रास्ते में उसने गड्ढा पार करने के लिए दोबारा पत्ते का पुल बनाया और मकड़ी से वादा निभाते हुए उसने अपनी रोमांचक यात्रा उसको सुना दी। जो जो चीकू के साथ हुआ, घर से निकलना, गड्ढे पे पार करना गड्ढे को, फिर जाले में फंसना, फिर बगिया पहुंचना, बगिया में बूंदे, सारा कुछ। मकड़ी को कहानी सुनाने के बाद जब चीकू घर पहुंची तो उसको देखकर सारी चींटियां हैरान थी। सब परेशान भी थी कि चीकू कहाँ चली गई थी। बंटी ने गुस्से में कहा, चीकू तुम इतनी देर कहाँ थी? तो चीकू ने कहा, मैंने इंद्रधनुषी बगिया खोज निकाली है, वहां मीठी और चमकती बूंदे हैं, उसने उत्साह से कहा। चींटियों ने तो पहले उस पर विश्वास नहीं किया, लेकिन जब उन्होंने ओस की बूंद का स्वाद चखा तो सब दंग रह गए। चीकू, तुमने तो सच में कुछ अनोखा खोज निकाला, बंटी ने मानते हुए कहा। कल हम सब उस बगिया में चलेंगे, सारी चींटियों ने एक साथ कहा। अगला दिन आया।
अगले दिन पूरी कॉलोनी ने चीकू के साथ इंद्रधनुषी बगिया का दौरा किया। वहां सबने मिलकर ओस की मीठी बूंदें इकट्ठा की और कुछ बीज भी लेकर आए। उन बीजों को कॉलोनी के पास बोया गया और धीरे धीरे वो जगह और भी रंगीन फूलों और मीठी महक से भर गई। उस रात कॉलोनी में एक बड़ा उत्सव मनाया गया और चीकू को उसकी बहादुरी, जिज्ञासा और लगन के लिए सम्मानित किया गया। बंटी, जो कॉलोनी की चीफ थी, उसने कहा, जो नई राहें अपनाते हैं वही नई खोजें करते हैं। चीकू मुस्कुराई और वो खुश थी कि उसने अपनी कॉलोनी के लिए कुछ अनमोल खोजा है। और इस प्रकार से इस दिन का अंत हुआ। तो हमने क्या सीखा इस कहानी से दोस्तों? हमने सीखा कि जिज्ञासा और साहस से बड़ी खोज की जा सकती है और अपने सपनों के पीछे चलने में कभी डरे नहीं, हरदम उनका साथ दें।